Hello and welcome everybody to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 11th economics. Chapter is price determination under perfect competition, that is market equilibrium. Beta, this is my third video of this chapter. In the previous videos we discussed concept of market equilibrium, how to determine the market equilibrium, the prices and the equilibrium price and the equilibrium quantity, its assumptions, and then we discussed changes in demand. Changes in demand में हमने डिस्कस किया था increase and decrease in demand and change in demand and equilibrium price when supply is perfectly elastic and supply is perfectly inelastic. ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे, आज हम आगे हम डिस्कस करेंगे इसमें चेंजेस इन सप्लाई. अब सप्लाई में चेंजेस कैसे होती हैं हमने वो डिस्कस करना है. जैसे हमने डिमांड में डिस्कस किया था कि मार्केट चेंजेस इन डिमांड में दो इम्पैक्ट्स होते हैं कि इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई. इन द सेम वे चेंज इन सप्लाई, चेंजेस इन सप्लाई में दो तरह की होती है, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई. ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंक्रीज इन सप्लाई. इंक्रीज इन सप्लाई, देखो ये आपके सामने मैंने एक ग्राफ बना हुआ है. इस ग्राफ में देखो क्वांटिटी इज शोन ऑन ओ एक्स एक्सेस एंड प्राइस ऑन ओ वाई एक्सेस. सो डी डी इज योर डिमांड कर्व. ये हमेशा यही शो करता है कि आपका नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड. लॉ ऑफ सप्लाई के हिसाब से यही हमारी स्लोप बनती है ना इसकी. और सप्लाई कब हमारा ये जा रहा है, इट शोज इट इज अ पॉजिटिव स्लोप बिटवीन, पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी एंड द क्वांटिटी सप्लाइड एंड द प्राइस. सो जहां पे वो स्टक करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वो इस पॉइंट पे कर रहे हैं, दैट इज ई इज योर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. सो ई आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है, दैट इज मार्केट इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो पहले हमारा ओरिजिनल मार्केट इक्विलिब्रियम था ई पी, वेयर OP was your equilibrium price and OQ was your equilibrium quantity. अब वो कह रहे हैं डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा पर हमारी सप्लाई बढ़ा दी है. सप्लाई अगर इंक्रीज हो जाती है हमारी, उस केस में हमारा क्या होगा, जब इंक्रीज होगी तो हमारी सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी. राइटवर्ड शिफ्ट होगी तो SS से SS1 पे आ जाएगा सप्लाई का, मीन्स इंक्रीज इन सप्लाई. जैसे हमारा डिमांड में भी राइट कर्व भी शिफ्ट हो रहा था, राइट साइड शिफ्ट होता था, इंक्रीज इन डिमांड. इन द सेम वे सप्लाई कर्व भी हमारा राइट साइड को शिफ्ट हुआ. सो न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस कहाँ पे बना, डिमांड हमारी वही है, वो कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, E1 पॉइंट पे. सो E1 इज योर न्यू मार्केट इक्विलिब्रियम विच शोज OP1 इज योर न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड OQ1 इज योर न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. अब इस चीज में, इस केस में आप देखो प्राइस हमारा डाउनफॉल हुआ है, ओपी से OP1 पे नीचे को गया है और क्वांटिटी सप्लाइड हमारी बड़ी है OQ से OQ1 पे. ठीक है, सो ये था हमारा जब हमारी देयर इज इंक्रीज इन द सप्लाई एंड देयर इज नो चेंज इन केस ऑफ डिमांड. उस केस में हमारा इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या हमारी मार्केट इक्विलिब्रियम बनेगी, क्या प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर क्या चेंजेस आए हैं, वो आपको मैंने इस ग्राफ से समझाने की कोशिश की है. बाकी ये ग्राफ की आपको मैं क्या, हाउ टू ड्रॉ दिस ग्राफ, ये मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगी. ठीक है, अब केस कम्स डिक्रीज इन सप्लाई. अब डिक्रीज इन सप्लाई क्या होता है, इंक्रीज इन सप्लाई में राइटवर्ड शिफ्ट हुआ था कर्व, सप्लाई कर्व, और डिक्रीज इन डिमांड में सप्लाई कर्व शिफ्ट होगा बट वो बैकवर्ड शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड को शिफ्ट होगा. पहले हमारी जो थी, पहले केस में हमारी फॉरवर्ड शिफ्ट थी और अब हमारी बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी. ये आपकी बैकवर्ड शिफ्ट होगी डिक्रीज इन सप्लाई में. सो अब ये देखो SS ओरिजिनल था सप्लाई का, नया सप्लाई का आया S1. तो S हमारा पहले, सॉरी E हमारा पहले इक्विलिब्रियम मार्केट इक्विलिब्रियम था, बीइंग OP वाज योर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड OQ वाज योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. और अब आपका न्यू जब वो राइट लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, बैकवर्ड शिफ्ट हुए सप्लाई कर्व S1 बना, तो इक्विलिब्रियम
मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां पे डिमांड और सप्लाई कब मिले वो आया हमारा E1 पॉइंट। सो E1 पॉइंट के हिसाब से न्यू प्राइस इक्विलिब्रियम आ गया आपका OP से OP1 इंक्रीज हो गया, और क्वांटिटी आपकी OQ से OQ1 आ गई डिक्रीज होगी। ठीक है, सो व्हेन देयर इज डिक्रीज इन सप्लाई तो उसका इम्पैक्ट क्या आया, प्राइस हमारा बढ़ गया है और हमारी क्वांटिटी हमारी सप्लाइड कम हो गई है, डिमांड में कोई चेंज नहीं आई है जब। ठीक है, सो ये थी सिंपल हमारी इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। अब हमने डिस्कस करे चेंजेस इन सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम प्राइस व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक एंड डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। ये हमने सप्लाई पहले भी चेंजेस इन डिमांड में भी डिस्कस किया था, व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक एंड सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक। अब हम डिमांड में करेंगे जब डिमांड हमारी परफेक्टली इलास्टिक है और डिमांड हमारी परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। जब डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है तो इसका मतलब क्या है कि उस और एग्जिस्टिंग प्राइस पे वो कितने भी जो डिमांड है हमारी सेम रहेगी, उस प्राइस पे हम कितनी भी क्वांटिटीज जो है डिमांड कर सकते हैं, हम 2B 4B 6B 8B। इलास्टिक में सेम नहीं रहती है, इन इलास्टिक में हमारी जो उतनी ही रहती है। तो ये अभी इलास्टिक की बात करें, इलास्टिक में मींस आपकी क्वांटिटीज में चेंज आएगा, आपकी प्राइस में चेंज नहीं आएगा, राइट। सो जब हमारी क्वांटिटीज में चेंज आएगा मींस क्वांटिटी डिमांड सप्लाइड में हमारा चेंज आ रहा है, हमारा प्राइस में चेंज नहीं आ रहा। देखो ये डायग्राम है, पहले हमारा एसएस था सप्लाई कर्व और डी हमारा डिमांड कर्व, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा। प्राइस क्योंकि हमारा वाई पे शो होता है, एक ही प्राइस हमारा कुछ चेंज नहीं होने वाला, जो हमारी चेंज हो रही है क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड में होना है। तो उस केस में जब आपकी सप्लाई बढ़ा दी है एसएस कर्व से S1 कर्व आ गया, तो पहले मार्केट इक्विलिब्रियम ई पॉइंट पे था, अब वो E1 पे हो गया। तो आपकी कितनी क्वांटिटी सप्लाइड कितनी OQ से OQ1। इम्पैक्ट क्या होगा राइटवर्ड शिफ्ट का, जब डिमांड आपकी परफेक्टली इलास्टिक है तो सप्लाइड क्वांटिटी सप्लाइड आपकी यूनिट्स बढ़ जाएंगी, OQ यूनिट से OQ1 यूनिट्स हो जाएंगे। प्राइस में चेंज नहीं आएगा, सिर्फ आपकी क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आएगा, डिमांड की हम बात नहीं कर रहे, डिमांड हमारी परफेक्टली इलास्टिक है। ठीक है, यूनिट सप्लाइड में चेंज आएगा। इन द सेम वे अगर आपकी डिक्रीज हो जाती है सप्लाई तो आपकी बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। एसएस सप्लाई कर्व से S1 सप्लाई कर्व आ गया, तो E से बैकवर्ड शिफ्ट में न्यू कम हो गया, हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस E1 आ गया। तो हमारी क्वांटिटीज जो पहले हमारी सप्लाई थी वो OQ यूनिट से अब कितनी होगी, OQ से श्रिंक होके OQ1 होगी। मीन्स Q1 यूनिट्स हमारी सब्ट्रैक्ट होगी, हमने रिड्यूस कर ली उतनी यूनिट सप्लाई करनी, हम सिर्फ OQ1 यूनिट सप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारा बेसिकली बेटा आता है जब आपकी डिमांड सप्लाई में चेंज हो रही है, आपकी बैकवर्ड शिफ्ट हो रही है, व्हेन सप्लाई इज डिक्रीज्ड इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, वो ये कम्स परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अब जब इन इलास्टिक डिमांड होगी उस केस में क्या होगा, हमारी जो है क्वांटिटी सेम रहेंगी, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी सेम रहेगी, हमारे प्राइस में अप डाउन होएगा, प्राइस इंक्रीज होगा या प्राइस हमारा डिक्रीज होगा। पहले हम बात करेंगे इंक्रीज इन सप्लाई की। इंक्रीज इन सप्लाई में देखो ये डायग्राम है हमारा, डी इज योर डिमांड कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक, इट इज पैरेलल टू योर OY एक्सेस और प्राइस एक्सेस। ठीक है, प्राइस लाइन के पैरेलल है। सप्लाई कर्व हमारा पहले SS था, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा E था, मार्केट इक्विलिब्रियम E था, तो OP वॉज योर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड OQ वॉज योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड के केस में जब हमारी सप्लाई बढ़ जाती है, SS सप्लाई कर्व से S1 सप्लाई कर्व बन जाता है, उस केस में हमारे न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है, मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट E1। अब जब E1 इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा आ गया तो न्यू आपका प्राइस कौन सा हो जाएगा, प्राइस हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस OP से श्रिंक होके OP1 हो जाएगा, क्वांटिटी हमारी की उतनी ही रहेगी। विद द इंक्रीज इन सप्लाई योर प्राइस विल फॉल डाउन इन केस
where demand is perfectly inelastic and there is increase in supply. ठीक है, अब इसके ऑपोजिट चलो, अगर आपकी सप्लाई में डिक्रीज हो जाता है तो वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। उस केस में क्या होगा, हमारा प्राइस बढ़ जाएगा, ओपी से ओपी 1 पे चला जाएगा, क्योंकि न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस पॉइंट हमारा ई से अपवर्ड आ जाता है डिमांड कर्व में E1 पे। उस केस में हमारी क्वांटिटी उतनी की उतनी रहेगी, पर उसमें कोई चेंज नहीं आना, क्योंकि डिमांड हमारी परफेक्टली इनइलास्टिक है और हमारा प्राइस जो है इंक्रीज हो जाएगा ओपी से OP1 पे, मींस PP1 प्लस हो जाएगा प्राइस विद द डिक्रीज इन डिमांड सप्लाई इन केस वेयर डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, सो इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में मैंने यही डिस्कस करना था। अगर आपको इसमें आती है कुछ, कोई चीज आपको समझ नहीं आती है, तो आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।